जय बोलो देवादिदेव एकाधार श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्यनी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गहन रात्रि के व्यतीत होने पर सूरज उगता है और वह अपने प्रकाश और प्रताप से सारी सृष्टि को आह्लादित करता है। सूर्य अपने उगने से लेकर अस्ताचल में जाने तक केवल प्रकाश और प्रताप बिखेरता है। सूर्य का संपूर्ण जीवन खुद और लोक को प्रकाशित करने का होता है, लेकिन ये निसर्ग का नियम है कि हर सूर्य को एक दिन अस्त भी होना पड़ता है। आज की तिथि में जो कुछ घटा उसे मैं कुछ इसी दृष्टि से देखता हूँ। आज से 57 वर्ष पूर्व एक सूर्य उगा, एक सूर्य जो रोज उगता है और अस्त हो जाता है, जो आसमान में उगता है, जिस पर कभी कभी ग्रहण भी लग जाते हैं और जिसके ऊपर बादलों का आवरण भी छा जाता है। लेकिन आज की तिथि में एक ऐसा सूर्य उगा जो आसमान में नहीं धरती पर प्रकट हुआ, और जो 24 घंटे में रोज उगा और अस्त नहीं हुआ, जो 57 वर्षों तक लगातार उदित रहा। और वह सूर्य आम सूर्य से भिन्न सूर्य उगता है, पूर्ण प्रताप तक पहुंचता है, मध्याह्न काल के बाद अस्ताचल की ओर झुकता है। उसका ताप और प्रकाश उत्तरोत्तर क्षीण होता है और डूब जाता है। पर मैं जिस सूर्य की बात करने जा रहा हूँ, वो सूर्य अपने उगने से लेकर अपने उदय से अस्त तक, अस्त होने तक निरंतर प्रतापी बना रहा, उसका अभ्युदय बना रहा, वो चलता रहा। जिसका प्रकाश और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ा, जिसने संपूर्ण लोक को अपनी किरणों से प्रकाशित किया, जो केवल ये सूरज तो दिन में प्रकाश करता है, उसने दिन को भी प्रकाशित किया और रात्रि को भी प्रकाशित किया। जिस पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगा और कोई बादल उसके प्रताप और प्रकाश को मंद नहीं कर पाए, ऐसा सूरज हम सबको आज से 57 वर्ष पूर्व मिला। वो उगा और अपना प्रकाश प्रताप बिखेरा, लेकिन नियति की परिणति कुछ ऐसी ही थी कि वह अपने 57 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही इस धरा से विलीन हो गया। मैं इस सूर्य को अस्त हुआ ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस सूर्य की बात मैं कर रहा हूँ उसका कभी अस्त होगा ही नहीं। वो कहीं न कहीं प्रकट हुआ है और अपना प्रकाश आज भी बिखेरेगा। हमसे कहने को दूर हो गया, लेकिन दूर रहने के बाद भी इतना प्रकाश छोड़ गया कि ये धरती युग युग तक आलोकित रहेगी। सामान्य रूप से सूरज उगता है, अस्त होता है, उसका प्रकाश कुछ
मिनटों तक 20-25 मिनट तक कुछ कुछ बना रहता है और फिर धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। लेकिन आज जो सूर्य उगा, भले हमारे बीच नहीं है, पर उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस धरा पर वह प्रकाश जन्म जन्मांतरों तक बना रहेगा। आजकल एक सिस्टम है सोलर का, है ना, सोलर का सिस्टम है। जब सूरज उगता है, सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उससे वो विद्युत और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, और उसका प्रयोग सूर्यास्त के बाद भी होता रहता है। ये तो टेक्नोलॉजी की देन है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हमें लंबे समय तक प्रकाश देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इस धरा को ऐसा प्रकाशित किया, या उनके प्रताप को इस धरा ने इस तरह अवशोषित किया कि उनके अभाव में भी वह प्रकाश आज भी विद्यमान है। वो प्रकाश, उन्होंने जो आदर्श हम सबको दिए, उन्होंने जो सिद्धांत हम सबको दिए, उन्होंने जो साहित्य हम सबको दिया, और उन्होंने जो इतना बड़ा संघ समुदाय श्रमण संस्कृति को दिया, इसका प्रकाश सुदीर्घ काल तक बना रहेगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव कहने को इस धरा पर मुनि अवस्था में 57 वर्ष तक रहे, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, उन्होंने इस परंपरा को शताब्दियों के लिए अच्छिन्न बना दिया। ये परंपरा निर्बाध चलते रहेगी, और ऐसा संयोग अनेक शताब्दियों में के बीतने के बाद यदा कदा ही मिलता है। हमने शास्त्रों में और इतिहास में ये पढ़ा और सुना है कि कभी इस धरती पर आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य विचरण किया करते, कभी आचार्य समंदर भद्र जैसे महान आचार्य अपनी वाग्मितापूर्ण धुंध भी बजाया करते थे, कभी आचार्य अकलंक, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक और आचार्य वीरसेन जैसे महान महान आचार्य अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी से जिन शासन की प्रभावना किया करते थे, हमने केवल पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, जिनने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनकी छवि में आचार्य कुंद, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य वीरसेन जैसे सभी महान आचार्यों की छवि समाहित रही। आज मैं जब उनके विषय में सोच रहा हूँ, तो मुझे उनके व्यक्तित्व में 4 बातें दिखाई पड़ रही हैं। उनका व्यक्तित्व सामान्य नहीं, असामान्य था। वे ओजस्वी थे, मनस्वी थे, तपस्वी और यशस्वी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ओजस्विता हो, जो खुद एक महामनस्वी हो, जिसका जीवन तप से जुड़ा हो, तपस्वी हो, और जिसका सुयश इस धरती पर दिग दिगंत तक निरंतर फैल रहा है, उनके न रहने पर भी वो उसे निरंतर बढ़ा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत बहुत दुर्लभता से मिलता है। ओजस्वी होने का मतलब क्या? उनके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का ओज, एक अलग प्रकार का तेज, एक अलग प्रकार की आभा,
या एक अलग प्रकार का प्रभाव कि जो आए उनके संपर्क संसर्ग में आए वो उनका ही हो जाए। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर एक सम्यक दृष्टि नर भाव को प्राप्त करता है तो ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। ऐसा जो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में ओज हो, ओज यानी व्यक्तित्व में एक ऐसी खनक कि सामने वाले को सहज रूप से अपनी ओर खींच ले। आप कल्पना कर सकते हैं, हर उस व्यक्ति ने इसका अनुभव किया जिसने गुरुदेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्गारों से प्रकट होता है कि वे गुरुदेव के 2, 3, 4 बार दर्शन किए और दर्शन करने का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके हृदय में स्थायी रूप से विराजित हो गए। ये ओज ऊपर से आरोपित नहीं होता, अंदर से उद्भूत होता है। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये उनका अनुपम वैशिष्ट्य था जो दुर्लभ होता है। हमने सुना है तीर्थंकरों के बारे में कि उनका प्रभाव लोकोत्तर होता है, देखा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनके इस प्रभावी व्यक्तित्व की छाया का जिसने लाभ लिया, वो स्पष्टता अनुमान लगा सकता है कि तीर्थंकरों का प्रभाव कैसा होता होगा। इस कलयुग में इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा ओज अंदर से उद्भूत, ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूं जिसने पिछले अनेक जन्मों में ऐसी रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना की होगी, उसे को ऐसा व्यक्तित्व मिलता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर मुझे तो ऐसा ही आभास होता है कि ये इस भाव में नहीं, पिछले अनेक भाव में रत्नत्रय को धारण करते आए हैं और इस भाव में महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भाव का उनका प्रताप, अभी तो वो रत्नत्रय के प्रचारक हुए, आने वाले समय में रत्नत्रय के प्रवर्तक बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये ओजस्विता व्यक्तित्व में प्रकट होती है। तपः साधना से, संयम से, सकारात्मकता से, दृढ़ निश्चय से, कठोर साधना से उन्होंने अपने आप को उस अनुरूप ढाला, तब कहीं जाकर उनका जीवन इस रूप में ढला। तो ये असाधारण ओज उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया। दूसरा, वो एक मनस्वी थे। मनस्वी होने का मतलब क्या है? मनस्वी वो होते हैं जो क्रांत दृष्टा होते हैं, जिनके पास ऐसी चिंतन क्षमता होती है कि वो समय के पार को भी पहचान लेते हैं, जिसे केवल सामने का नहीं आगे और पीछे का भी दिख जाता हो, जो मेधा और मनीषा के धनी हो, वो मनस्वी। और उनकी मनस्विता उनके चिंतन और व्यवहार में तो झलकी ही। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम
ये कह सकते हैं कि उनकी मनस्विता असाधारण थी। हमारे संघ में एक ऐलक जी थे, 2 ऐलक जी। दोनों ऐलक जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम में डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराना, वल्व में प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के हिसाब से लंबा समय नहीं था, ऑपरेशन मस्ट था। एक महाराज ने जब ये बात आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज ने कहा कुछ नहीं करना, जो औषधोपचार चल रहा है उसको चलने दो, सब ठीक होगा। उन्होंने उसको फॉलो किया और इस घटना के बाद लगभग 15-17 वर्ष से अधिक उनका जीवन चला और अच्छे से चला, उत्तम समाधि हो गई। एक दूसरे महाराज थे, उनको जब ये कहा गया, वे आप लोगों की बातों में आ गए, डॉक्टरों की बातों में आ गए। उनको सलाह दिया गया कुछ नहीं है, सर्जरी हो जाएगी तो आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, और सर्जरी नहीं होगी तो आप चले जाओ। आचार्य महाराज ने मना किया था, लेकिन उनके लिए डॉक्टरों की बातें ज़्यादा अच्छी लगी। सर्जरी हो गई, आप सबको पता होगा, नाम नहीं ले रहा हूँ। सर्जरी हो गई, सफल हुई, लेकिन जीवन जल्दी सिमट गया। उनका संयम उनके हाथ से चला गया, वो चले गए। उनका अवसान हो गया, ज़्यादा नहीं जी पाए। जब ये बात गुरुदेव के सामने हुई, गुरुजी ने कहा जिसका मुझ पर विश्वास है उसकी चिंता मैं करता हूं। जिसका मुझ पर विश्वास है मैं उसकी चिंता करता हूं। जिसका डॉक्टरों पर विश्वास है उसकी डॉक्टर जाने। कहने को तो उन्होंने छोटी सी बात कह दी, लेकिन ऐसे अनेक अनुभव उनके जीवन काल के रहे हैं, यदि मैं सुनाना शुरू करूं तो घंटों व्यतीत हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो कहा वही हुआ। ये उनकी मनस्विता का द्योतक है। दूसरा उदाहरण मैं अपने से जुड़ा बताता हूं। 2015 में हम लोग सम्मेत शिखर में थे। पूरी मानसिकता गुवाहाटी जाने की थी। आचार्य महाराज का अचानक संकेत आता है, आपको जयपुर जाना है। जयपुर? अभी जयपुर में तो कोई सुगबुगाहट नहीं, हम पूरब में बैठे, जयपुर पश्चिम, और हम सुदूर पूरब की तैयारी कर रहे थे। कहाँ गुवाहाटी और कहाँ जयपुर। गुरु आ गया, चलो भाई चले। सोचा जयपुर तो 1500-1600 किलोमीटर है, अभी मार्च में चलेंगे तो चौमासा तक पहुंचने में तो हालत खराब हो जाएगी, गर्मी में चलेंगे कैसे। चलते हैं, बीच में कहीं रुक जाएंगे, चौमासा करके फिर धीरे धीरे जयपुर की ओर बढ़ेंगे। इस सोच के साथ हम लोग निकले। बीच में कोशिश की कहीं भी चातुर्मास कर ले। आगरा वाले, दिल्ली वाले, प्रयागराज वाले सब लोग पीछे पड़े थे। हमने जब भेजा, मन था कि कहीं नहीं तो आगरा ही चातुर्मास कर ले। आचार्य महाराज ने एक ही पंक्ति कही, जयपुर ही, बस कुछ सोचना नहीं। हम लोग जयपुर गए
और वहाँ कि समाज ने अभूतपूर्व स्वागत किया, बहुत अच्छी प्रभावना की। लेकिन जयपुर जाते ही हम लोग 25 जुलाई के करीब जयपुर पहुँचे थे और अगस्त में जयपुर हाईकोर्ट का संलेखना संथारा पर प्रतिबंध का आदेश आया और वहाँ से धर्म बचाओ आंदोलन का सूत्रपात हुआ। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व उससे आंदोलित हुआ और आगे थोड़े ही प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सब कुछ बच गया। तब लगा कि गुरुदेव ने हम लोगों को जयपुर क्यों भेजा था। किसी ने जाकर गुरुजी से पूछा, क्या आपको पहले से आभास हो गया था क्या? आपने जयपुर इसीलिए भेजा था? वो रहस्य तो खोलते नहीं। उनने मुस्कुराकर कहा कि काम अच्छा हो गया है, बस उसका ध्यान रखो। ये कोई साधारण प्रतिभा नहीं है, इसको बोलते हैं मनस्विता। अपना चिंतन, लेखन, मनन, मंथन तो हमेशा वो प्रकट करते रहे। उनका जो सृजन है उसमें उनकी मनीषा प्रकट होती। जिस स्तर का चिंतन उन्होंने प्रकट किया वो असाधारण है, लेकिन उनके प्रत्येक व्यवहार में ये मनस्विता झलकती थी। वो चीजों को बहुत ही बारीकी से समझते थे और गहराई से देखते थे। बहुत कम प्रतिक्रियाएं करना और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न होना किसी महामनीषी का ही लक्षण होता है। मैंने उन्हें देखा, कभी प्रतिक्रियाएं की ही नहीं, और लोग कितनी भी प्रतिक्रिया करे वो उससे कभी प्रभावित होते नहीं थे। वे हमेशा एक ही बात कहते थे, अपने को अपना काम करना है, अपने को अपना काम करना है। उनकी सोच और सकारात्मकता का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। 1988 में एक विद्वान ने एक लेख लिखा। लेख क्या हुआ, 1987 में नैनागिरी में पंचकलाना गजरत महोत्सव हुआ। वहाँ अनेक जिन बिंब प्रतिष्ठित हुए, उनमें से एक बिंब ऐसा प्रतिष्ठित हुआ जिसमें किसी भक्त ने भक्तिवश विद्यासागर आमनाय लिख दिया प्रशस्ति में। हम लोग तो कुंद कुंद आमनाय के अनुयायी हैं और हमेशा कुंद कुंद आमनाय ही लिखा जाता है। किसी ने लिख दिया आचार्य विद्यासागर आमनाय। संघ का इससे कोई लेना देना नहीं। एक आम प्रतिष्ठाचार्य का है, और प्रतिष्ठाचार्य भी हो सकता कई बार चूक जाए, सैकड़ों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है। अब वो बात किसी की दृष्टि में आई और भारत के एक बड़े विद्वान, जो उस समय विद्वत परिषद के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने एक लेख लिख दिया, नए आमनाय की शुरुआत, जिस लेख के बहाने आचार्य महाराज की आलोचना थी। ये बात 87 के दिसंबर जनवरी में लेख था, 88 जनवरी या 87 दिसंबर के आसपास उनने अपने एक पत्रिका में लेख जारी किया था। नाम नहीं ले रहा उनका। 88 में जबलपुर में चातुर्मास गुरुदेव का हुआ। वहाँ विद्वत परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें वे महानुभाव भी आए थे। जब मुझे मालूम पड़ा वो आए हैं, तो मैंने उन्हें बुलाई और बुला करके उनकी जन्म कर क्लास लगाई। बोले ये आपने कैसे कर दिया?
इतने वरिष्ठ विद्वान की श्रेणी में आप आते हो, आपने लिख कैसे दिया? आपको पहले तथ्यों को समझना चाहिए। इसमें आचार्य महाराज की तो कोई भूमिका ही नहीं, संघ की कोई भूमिका नहीं। और अगर यही लिखना होता तो मूल मूर्ति में भी यही प्रशस्ति लिखते। एक मूर्ति में प्रशस्ति किसी ने लिख दी, हो सकता है किसी की भूल हो सकता है किसी की अति भक्ति हो, या ये भी हो सकता है किसी की शरारत हो। आपने ये कैसे कर दिया? मैंने खूब लताड़ा। मैं भी नया नया था, एकदम काले बालों वाला था, खून भी गर्म था, दीक्षा ही हुई थी मेरी। और उनसे उनकी बोलती बंद कर दी। और हमने कहा आपको आचार्य महाराज के पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए। कह दिया, बोले ठीक है महाराज श्री, मैं कल गुरुदेव से क्षमा याचना कर दूंगा। महाराज श्री से, महाराज साहब से, गुरुदेव वाले नहीं थे वो, महाराज साहब से क्षमा याचना कर दूंगा। हो गई बात। मैं छाती फुलाकर गुरुदेव के पास गया, जैसे बहुत बड़ा काम करके गया, और सारा वाकया सुनाया। उनने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा आपको ऐसा नहीं कहना था, आपको ऐसा नहीं कहना था, प्रतिक्रिया अपना धर्म नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा मानो मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने चरणों में सिर रखा, गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं तो इसलिए सोचा था कि इनको एहसास कराना चाहिए, इनने जानबूझ करके कहा। बोले कहने से जितना एहसास होता है उससे कहीं ज़्यादा न कहने से होता है, हमें नहीं कहना। तब मैंने समझा कि क्या होता है व्यक्तित्व, किसे कहते हैं समता। ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती, ये बातें किसी मनस्वी के जीवन में ही उभर पाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ वो ओजस्वी थे, वे मनस्वी। यशस्वी तो वो थे ही, आज भी उनका सुयश दिग दिगंत तक फैल रहा है। एक साधारण व्यक्ति का यश उसके सामने रहने तक रहता है, पर महाविभूतियों का सुयश उनके चले जाने के बाद भी बना रहता है। इस धरती पर अनगिन लोग आए, जन्म लिए, जिए और चले गए, लेकिन हम उनमें से कितनों का नाम जानते हैं? उंगलियों पर गिने जाने लोग। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके गए असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी हम श्रद्धा से भरकर उनका नामस्मरण करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले युग युगांतरों तक आचार्य विद्यासागर का नाम लेकर लोग अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। यही इनका सुयश है और यही इनके यशस्विता का उत्कृष्ट उदाहरण। एक दिन मैं सोच रहा था कि ये कैसा प्रताप कि गुरुदेव की महिमा उनके जीवन काल में जिनने नहीं जानी, प्रयाण के बाद उनने उनका ज्यादा गुणगान किया कि नहीं किया? ये कौन कराता है? ये उनकी यशस्विता का द्योतक है। यहां देखकर कई बार लगता है कि कर्म सिद्धांत कहां गया। यशा कीर्ति तो जब तक वो जीव है तभी तक उदय में होगा, जीव विपाकी है। वो कर्म चला गया, फिर ये सुयश कैसे? एक बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया।
कि हम तीर्थंकर परमात्मा को याद करते हैं, उनके तो कर्म का क्षय हो गया, अब आज उनकी जय क्यों हो रही, आज उनका सुयश क्यों हो रहा है। जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने कहा देखो बात सही है, आज उनका यह जय उनके आज के कर्म के कारण नहीं, जिस काल में उनका, जो उनका जीवन काल था, उस काल में जो उनका यश था, वो यश इतना प्रगाढ़ था कि उसने अपने प्रताप से लोक धारणा बना दी उनके प्रति कि ये महान आत्मा है, ये पूज्य आत्मा है, ये असाधारण आत्मा है। एक प्रभाव केवल तात्कालिक और एक प्रभाव दीर्घकालिक, आम धारणा जिसके बारे में बन जाए वो उसके जीवन काल में बनी। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था और उनका यशस इतना निर्मल था कि उनके जीवन काल में उनके प्रति हर किसी की एक ऐसी धारणा बनी कि ये तो लोकोत्तर पुरुष हैं। आज उसी धारणा का परिणाम है कि उनके सामने समुपस्थित न रहने पर भी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं और युग युगांतरों तक यह जयगान चलता रहेगा। यही उनका सुयश है, यही उनकी यशस्विता है। और तपस्वी तो वो थे ही, त्याग और तप के वे प्रतिमूर्ति थे। वो अपने जीवन काल में चले हैं, पर इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे तपे हैं और इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। जो चलते चलते राह बने और तपते तपते तप बने, उसका नाम ही आचार्य विद्यासागर है। त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने जो ऊंचाई पाई, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज दुनिया में आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म, और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर का नाम आ जाता है। ऐसे महान आचार्य के दीक्षा दिवस के अवसर पर हर वर्ष तो वो प्रत्यक्ष रहते थे, उनके गुणगान का एक आनंद होता था। लेकिन आज जब वो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी घड़ी में उनके संदर्भ में बोलते समय मन में एक भूख सी होती है कि काश वे सामने होते तो हम उनकी चरण वंदना करते, उनके प्रति अपने ये भाव पुष्प अर्पित करते। पर बंधुओं, मैं ये कहता हूँ, सामने में किसी का गुणगान बहुत बड़ा गुणगान नहीं है। असली गुणगान तो तब है जब वो उपस्थित न रहे तो भी हमारे हृदय में हम उन्हें विराजमान रख सके। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी उस विरासत को हम अक्षुण्ण बना करके चले, उनके गौरव को हम इसी तरह आगे बढ़ाएं और उनके नाम से जिन शासन को हम आगे ले जा सके। हम तो इतना जानते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि बहुत सारा काम तो केवल उनके नाम से हो सकता है, केवल नाम से। एक आदमी ने एक फोर्ड कार खरीदी, फोर्ड कंपनी की कार खरीदी और कार शोरूम से निकाला, 5 किलोमीटर चली, कार बंद हो गई। नई कार खरीदी, 5 किलोमीटर तक कार चली, कार बंद हो गई। सब चिंता में आ गए, मामला क्या, नई कार और कार बंद क्यों हो गई। इंजीनियर्स आए, देखा कहीं कोई कमी नहीं, कार बिल्कुल फिट। फिर बंद क्यों हुई, चेक किया तो बाद में मालूम पड़ा
इसमें तो पेट्रोल डाला ही नहीं है, पेट्रोल डाला ही नहीं, और पेट्रोल डाला नहीं इसलिए बंद हो गई। पर एक नया सवाल कि बिना पेट्रोल के 5 किलोमीटर कैसे चल गई? तो उन्होंने कहा इतना तो ही नाम से चल जाती। समझ गए? फोर्ड कंपनी की कार है। तो हम लोगों का काम अब केवल उनके नाम से चल जाता है। ये विद्यासागर का संग है, ये प्रभाव, ये प्रताप उनका हम सब पर हमेशा बना रहे, और हम लोग उनके इस शासन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। ये हम सबका प्रयास है। समय काफ़ी हो रहा है, अभी शाम को शंका समाधान में हम सबको फिर से उपस्थित होना है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर गुरुदेव के चरणों में चंद पंक्तियाँ अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपनी विनयांजलि मैं अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से, आप सबकी ओर से अर्पित करना चाहता हूँ। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले। वाणी को मुखरित कर डाला, वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, वाणी को मुखरित कर डाला, वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू खारा होता है। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। बस गुरुदेव, आप हमारे सामने नहीं हैं, पर आपका आदर्श हमारे सामने है, और आप हमारे हृदय में स्थायी रूप से विराजमान है। वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा संबल है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा मंजिल है, वही हमारा ध्येय है, और वही हमारा लक्ष्य है। बस वो हम सबको हासिल होता रहे, हम उसे बनाए रखें। इस भाव के साथ विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।